बच्चों, हिंदी साहित्य में बहुत से भक्त कवि हुए हैं। कबीर, मीरा, रसखान, रहीम, सूरदास, अन्य अनेक भक्त कवि हुए हैं जिन्होंने अपने अपने आराध्य के लिए भक्ति से युक्त पदों की या दोहों की रचना की है। आज हम महाकवि सूरदास के 3 पद पढ़ने जा रहे हैं। महाकवि सूरदास के बारे में आपको यह ज्ञात होगा कि वे जन्मांध थे। जन्म से ही उन्हें नजर नहीं आता था, पर फिर भी उन्होंने अपने पदों में कृष्ण के रूप का जैसा अद्भुत वर्णन किया है, उसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं कि जो व्यक्ति देख भी नहीं सकता वो इतना सुंदर वर्णन कैसे कर सकता है। तो ये संभव कैसे है? अपने मन के भावों से, क्योंकि जो महसूस करते थे उन्होंने वही लिखा और उनके पद आज तक गाए जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। तो चलिए, आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास के 3 पद पढ़ाती हूँ जो महाकवि सूरदास जी द्वारा लिखित हैं। पाठ का नाम है सूर के पद। तो पहले हम पद पढ़ेंगे और आपने मेरे साथ बोल बोल कर पढ़ना है। पहला पद पढ़ते हैं। मैया हों गाई चरावन जय हो, तू कही महर नंद बाबा सो बड़ो भयो ना डरे हो। रहता पैता मना मन सुखा, हलधर संग ही रहे हो। बंसी बट तर ग्वालिन कै संग, खेलत अति सुख पये हो। ओदन भोजन दय दधि कांवरी, भूख लगे ते खये हो। सूरदास है साखी जमुन जल, सौह देहूं जो नहीं हो। प्रस्तुत पद में कृष्ण जो हैं वो अपनी माँ यशोदा से इस बात का आग्रह कर रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं कि वे गाय चराना चाहते हैं। अपने ग्वालों के साथ अन्य मित्रों के संग वे गाय चराने जाने की अनुमति अपनी माँ यशोदा से मांग रहे हैं। तो इस अनुमति पाने के लिए, यह अनुमति पाने के लिए वे मैया से क्या क्या कह रहे हैं, चलिए समझते हैं। पहली पंक्ति में वो कह रहे हैं, मैया हों मतलब मैं, गाई चरावन जय हों, जय हों मतलब जाऊंगा, जाना चाहता हूँ, कि मैया मैं गाय चराने जाना चाहता हूँ। तू कही महर नंद बाबा सो बड़ो भयो ना डरे हो। वो कहते हैं कि माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, नंद बाबा का मैं पुत्र अब बड़ा हो गया हूँ और अब मैं डरता नहीं हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और कहीं जाने से डरता नहीं हूँ। रहता पैता मना मन सुखा, ये सब उनके मित्रों के नाम हैं जिनके साथ वो गाय चराने के लिए जाना चाहते हैं। और हलधर, यानी कि हलधर का अर्थ तो होता है हल को धारण करने वाला, किंतु जो कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, उनका नाम भी हलधर है। तो वो कह रहे हैं इनके साथ ही मैं रहूँगा, आप डरो मत, मैं इन सबके साथ ही रहूँगा, अकेला नहीं जा रहा हूँ। बंसी बटतर ग्वालनी के संग, खेलत अति सुख पय हो, कि मैं बरगद के पेड़ के पास बंसी बजाऊंगा, ग्वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेलूंगा और इस तरह से उनके साथ खेलने में, बांसुरी बजाने में मुझे बहुत सुख मिलता है, आनंद मिलता है। ओदन भोजन दय दधि कांवरी, वो मैया को ये भी कहते हैं कि तुम मुझे दही की मटकी दे दो ताकि भूख लगे तो मैं खा सकूं। माँ को मनाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सूरदास है साखी जमुन जल, सूरदास कहते हैं कि कृष्ण अपनी माँ को कह रहे हैं कि यमुना का जल साक्षी है। जिस यमुना के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे हम खेलेंगे, वह यमुना का जल साक्षी है कि मैं कसम खाता हूँ मैं यमुना में बिल्कुल नहीं नहाऊंगा। यानी कि माँ यशोदा को ये डर रहता है कि कृष्ण यदि बाहर जाएंगे अपने मित्रों के साथ तो वो शैतानियाँ करेंगे, यमुना में कूद जाएंगे, नहाएंगे, शैतानियाँ करेंगे, जिससे कि उन्हें डर है कि उन्हें कोई हानि ना पहुँचे, उन्हें नुकसान ना पहुँचे, चोट ना लगे।
तो वो अपनी माँ को ये आश्वासन दे रहे हैं कि मैं यमुना के किनारे बरगद के पेड़ के आसपास खेलूँगा, बांसुरी बजाऊँगा, पर मुझे कसम है कि मैं यमुना में नहाऊँगा नहीं, इसलिए आप डरो मत और मुझे गाय चराने की आज्ञा दे दो। इस प्रकार नटखट बाल कृष्ण अपनी मैया यशोदा को मना लेते हैं कि वे अपने साथियों के साथ गाय चराने के लिए जाएंगे। चलिए अब दूसरा पद पढ़ते हैं, जिसमें महाकवि भक्त कवि सूरदास कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को दर्शा रहे हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। देखिए ये ब्रज भाषा है और इसके शब्द जो है वो सुनने में पढ़ने में मीठे बहुत लगते हैं, पर आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी, पर जब आप शब्दों के अर्थ समझ लेंगे तो आपको यह पद पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब इसको समझते हैं। सूरदास कह रहे हैं कि मेरो मन यानी मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। हे कृष्ण, आपकी भक्ति के बिना, आपके चरणों की सेवा किए बिना मेरा मन और कहीं सुख नहीं पाता है। यानी मुझे परम सुख, सबसे ज़्यादा सुख जो मिलता है वह कृष्ण की भक्ति में ही मिलता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे, कि जिस प्रकार जहाज रूपी पंछी उड़ता है और फिर अपनी जगह पर आ जाता है, यानी हमारा मन जो है वो एक पंछी की भांति है जो इधर उधर उड़ता है, अपने पंख फैलाकर भटकता है, लेकिन फिर उसे उसी ठिकाने पर आना होता है, आ जाता है, अपने ठिकाने पर आकर ही उसे राहत मिलती है। उसी तरह भले ही मेरा मन कहीं भी भटक ले, मैं कहीं भी चला जाऊं, कुछ भी कर लूं, पर मुझे जो आनंद मिलता है, परम सुख की प्राप्ति होती है, वह आपकी भक्ति में ही, आपके सुमिरन में ही होती है। कमल नयन को छाड़ी महात्म, कमल नयन मतलब कमल के समान सुंदर नयन कृष्ण के हैं और उनका इतना महात्म है, उनकी इतनी महानता है। उन सुंदर नयनों की भक्ति को छोड़कर और देव को ध्यावे, तो कौन होगा जो इन सुंदर नयनों के प्रेम को, वात्सल्य को छोड़कर किसी और देवता को ध्याएगा, साधना करेगा या कहीं और अपना मन लगाएगा। परम गंग को छाड़ी पियासो, यानी कृष्ण की जो भक्ति है वह पवित्र गंगा के समान है, बहती हुई विशाल गंगा नदी के समान है, जिसका कोई पार नहीं है, अनंत है उनकी भक्ति, उनकी कृपा। तो सूरदास कह रहे हैं इस गंगा रूपी पवित्र प्रेम को जो मुझे आपसे मिलता है, उसे छोड़कर दुर्मति मतलब कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, कूप खनावे, कूप मतलब कुआं, खनावे मतलब खोदना, यानी वो कोई दुर्बुद्धि ही होगा जो इस बहती गंगा यानी कृष्ण से जो प्रेम हमें मिलता है वो अपार है, पवित्र है, जैसे गंगा नदी का जल होता है। अब उसे छोड़कर, सामने बहती गंगा है और उसे छोड़कर यदि कोई कुआं खोदने जाए तो वो दुर्बुद्धि ही होगा, मूर्ख होगा। तो सूरदास कह रहे हैं कि मुझे यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है कि मैं आपके प्रेम रूपी गंगा जल को छोड़कर कहीं और भटकूं, किसी और कुएं को खोदने जाऊं या किसी अन्य की भक्ति करूं। या फिर इससे यह अर्थ भी निकल सकता है कि ये जो संसार है ये एक गहरा कुआं है और आपकी भक्ति जो है, कृष्ण की भक्ति जो है, उनका जो प्रेम है वह पवित्र गंगा नदी के समान है। तो उस अपार प्रेम को छोड़कर यदि कोई इस संसार रूपी अंधे कुएं में डूब जाए या उसी को खोदता रहे, उसी में से सुख पाने की कोशिश करे, तो वह मूर्ख ही है। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिहि मतलब जिसने,
मधुकर अर्थात भंवरा और अंबुज अर्थात कमल का फूल, कि जिस भंवरे ने कमल के रस को एक बार चख लिया तो वह करील फल भावे। उसको करील यानी कांटों में खिलने वाले फूलों का रस कहाँ भाएगा। यानी कि यहाँ मधुकर यानी भंवरा उन्होंने स्वयं को कहा है, भक्त को कहा है, और कमल का फूल कृष्ण भक्ति को कहा है कि जिसने कृष्ण भक्ति का रस एक बार चख लिया, कृष्ण भक्ति में जो आनंद मिलता है, जिसने एक बार उसे अनुभव कर लिया, फिर वह इस संसार रूपी कांटों से भरे हुए पुष्प की बगिया में जाने का प्रयत्न ही नहीं करेगा, जाना ही नहीं चाहेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, कामधेनु वह गाय जो कि सभी इच्छाओं को पूरा करती है, उसे कामधेनु कहा जाता है। तो सूरदास कहते हैं कि प्रभु जो हैं वह तो कामधेनु के समान हैं, जो हमारी सभी इच्छाओं को तृप्त करते हैं, या फिर उनकी भक्ति में जब हम लीन हो जाते हैं तो हमारी कोई इच्छा ही शेष नहीं रहती। तो उसको तजकर, उसे छोड़कर छेरी कौन दुहावे, तो उसे छोड़कर बकरी दुहाने यानी बकरी का दूध लेने कौन जाएगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जब आपके सामने कामधेनु गाय खड़ी हो जो कि पवित्र दूध देती है, इससे मिलने वाले अमृत तुल्य दूध से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो उसके सामने यदि कोई बकरी यानी कि संसार की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने वाले, भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाले पदार्थों में कौन फंसना चाहेगा। तो इस तरह भक्त कवि सूरदास ने कृष्ण के प्रति अपनी परम भक्ति, विश्वास, निष्ठा और स्नेह को अपने इस पद के माध्यम से दर्शाया है। चलिए अब अगला पद, तीसरा पद पढ़ते हैं। इसमें भी कवि ने कृष्ण की अपार कृपा को, दया को दर्शाने का प्रयत्न किया है कि श्री कृष्ण जो हैं वो अपने भक्तों पर किस प्रकार दया करते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदौ ते ही पाई। अब इसको समझ लेते हैं इस पद को। चरण कमल बंदौ हरिराई, कवि कह रहे हैं कि कमल के समान सुंदर चरणों को मैं वंदना करता हूँ, उन पर बलि जाता हूँ। यानी कि मेरी भक्ति, मेरा हृदय श्री कृष्ण के कमल चरणों पर बलिहारी है, उस पर कुर्बान होना, न्यौछावर होना चाहता है। इस पंक्ति में राई का अर्थ है राजा, यानी कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, राजा तक भी उन चरण कमलों के सामने अपना सर, अपना मस्तक झुकाता है। उन चरणों की या उस श्री कृष्ण की क्या विशेषताएं हैं, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों उनके सामने सबका सर झुक जाता है श्रद्धा के साथ। क्योंकि जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ, उनकी कृपा से पंगु यानी कि जो अपंग है, जो चल नहीं सकता है, वह भी पर्वतों को लांघ जाता है। यानी वो उनकी भक्ति में इतनी ताकत है, उससे इतना आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि जो एक कदम चलने के भी योग्य नहीं है वह पर्वतों को लांघ जाता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, जो अंधा है, जिसके नेत्र काम नहीं करते, जिसको कुछ नज़र नहीं आता, उसे भी सब दिखने लगता है। यह केवल ईश्वर की, श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, यानी जो बहरा होता है, जो सुनने में असमर्थ होता है, वह सुनने लगता है, और मूक यानी गूंगा, जो बोल नहीं पाता, वह पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक यानी गरीब, भिखारी, निर्धन व्यक्ति सर पर छत्र धारण करके यानी राजा बनकर चलने लगता है। यानी श्री कृष्ण जो हैं वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो अपनी दया सब पर बरसाते हैं। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह सबकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, या फिर यूँ कहें
कि उनकी भक्ति से इतनी तृप्ति का एहसास होता है कि किसी चीज़ की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास कहते हैं कि मेरे स्वामी मेरे कृष्ण तो करुणामय हैं, करुणा से भरपूर हैं, उनके मन में सभी के लिए अपार दया है। बार बार बंदौत ही पाई, तो मैं बार बार उनके चरणों की वंदना करना चाहता हूँ। मैं निरंतर उनके चरणों का दास बना रहना चाहता हूँ और उनके चरणों में या उनकी भक्ति में ही मैं अपना समस्त जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार हमने देखा कि भक्त कवि सूरदास कृष्ण को अपना अनन्य अपना स्वामी मानते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। उन्हें विश्वास है कि कृष्ण अपने सभी भक्तों पर दया करते हैं, सभी के कष्टों को दूर करते हैं और कृष्ण भक्ति में एक बार जो डूब जाता है उसे फिर किसी अन्य चीज़ की अपेक्षा ही नहीं रहती और उसकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं या फिर उसे इस भौतिक संसार से मिलने वाले सुख बहुत छोटे लगने लगते हैं, जिसे कृष्ण भक्ति में आनंद का अनुभव बच्चों, हो मुझे जाता है। उम्मीद है कि आपको ये तीनों पद समझ में आ गए होंगे। ये भाषा ब्रज भाषा है और एक दो बार यदि आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये पद समझ में आ जाएंगे और हो सकता है आप इन्हें याद भी कर पाओ। तो फिर से पढ़िए, अपनी पुस्तक में जो कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं उन्हें ध्यान से देखिए, पदों को फिर से पढ़कर स्वयं उनका अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए और मेरी वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं और इन पदों को ध्यान से समझ सकते हैं और महाकवि सूरदास के भावों को ध्यान से ग्रहण कीजिए। देखिए कि उन्हें प्रभु पर कितना विश्वास है और बाल कृष्ण की लीलाओं का उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए अब चलते हैं, अगला पाठ पढ़ने के लिए फिर मिलेंगे।